नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। बेहतरीन सीरीज, बेहतरीन क्लास आज हमारी रहने वाली है। वो रहने वाली है पशु परिचर भर्ती। पशु परिचर भर्ती के लिए विज्ञान के वे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी पर आधारित है। अगर विश्वास नहीं है तो एनसीईआरटी की कक्षा 6 से लेकर 12 तक की अगर किसी के पास पुस्तक है तो उनमें उठाकर देख लेना। एनसीईआरटी पर आधारित कक्षा 6 से 12 तक ये क्वेश्चन रहेंगे और वो ही क्वेश्चन लेकर आया हूं जो अब तक राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में 3 से अधिक बार पूछा जा चुका है दोस्तों। वैसे अगर मैं बात करूं तो एक मॉडल पेपर का रूप यह आपके सामने रहेगा। कंप्लीट जो विज्ञान है, सामान्य विज्ञान, दैनिक विज्ञान, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन है और एक मॉडल पेपर के रूप में यह क्वेश्चन रहेगा। आप मान सकते हैं कि आपका ये मॉडल पेपर है जो प्रथम रहेगा दोस्तों। मॉडल पेपर प्रथम आपका ये रहेगा दोस्तों। लेकिन प्यारे मित्रों, इन क्वेश्चनों को मिस मत कर देना। आप भी अटेंड करो, अपने मित्रों के पास भी शेयर करके उनके पास भी पहुंचाओ दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कम समय के अंदर ये हम क्वेश्चन देखेंगे। लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे और मेरी आशा है कि 15 से 16 मिनट में ये क्लास को हम पूरी करना चाहेंगे दोस्तों। द्रव्य की आयनीकृत अवस्था है। द्रव्य की आयनीकृत अवस्था कौन सी होती है? तो ऑप्शन ए, द्रव्य की आयनीकृत अवस्था होती है प्लाज्मा। कौन सी होती है? प्लाज्मा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, द्रव्य बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। द्रव्य बूंद होती है, संकुचित होती है, कम से कम क्षेत्र घेरती है, तो यह प्रवृत्ति क्या कहलाती है? क्यों होता है ऐसा? तो सही रहेगा बी ऑप्शन। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है। प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है दोस्तों? किलोग्राम बट्टा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये रहा। तो देखिए, किलोग्राम बट्टा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर दोस्तों। प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है। ऐसा क्वेश्चन है जो रीट में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में यानी शिक्षक भर्तियों के अंदर एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। समझ गए? अगला क्वेश्चन, हुक का नियम किससे संबंधित है? हुक का नियम होता है, किससे रिलेटेड है हुक का नियम? तो डी ऑप्शन, प्रत्यास्थता से। हुक का नियम प्रत्यास्थता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण है। भूकंपीय अस्तरंगे, प्रकाशीय तरंगे, डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे या सभी? तो अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण सिर्फ और सिर्फ भूकंपीय अस्तरंगे हैं दोस्तों। भूकंपीय अस्तरंगे, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, किस गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है। किसमें होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग दोस्तों। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, यांत्रिक तरंगे हैं अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य ए व बी दोनों या विद्युत चुंबकीय? यांत्रिक तरंगे है ना, अनुप्रस्थ भी होती है और अनुदैर्घ्य भी होती है। तो यहां पे आपका सी ऑप्शन, ए व बी दोनों सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से सही कथन है वो चुनना। पहला, अनुप्रस्थ तरंगों के संचारित होने से माध्यम के दाब तथा घनत्व में परिवर्तन होता है। सही है। अनुदैर्घ्य तरंगे ठोस, द्रव्य, गैस तीनों प्रकार के माध्यमों में उत्पन्न हो सकती है। यह भी सही है। अनुप्रस्थ तरंग श्रृंगु तथा घृतु के रूप में तथा अनुदैर्घ्य तरंगे संपीड़न तथा विलयनों में संचरित होती है। तो यह भी सही है, यानी तीनों कथन सही है। तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग सूर्य का ताप ज्ञात करने में। पायरोमीटर सूर्य का ताप ज्ञात करने के लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, फारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते जल का ताप है। फारेनहाइट है, उसके अंदर पूछा है। तो सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते जल का ताप कितना होता है? कितना होता है? तो आपका यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर नीचे यहां पर ऑप्शन हो रखे हैं और सही देखिए, ये रहेगा बी है, सी है, मान लो बी ऑप्शन ये
212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करते हैं। गर्मियों के अंदर 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब हो जाता है, फिर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस कैसे करते हैं? तो अपने शरीर का ताप 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम है राजस्थान वासी और राजस्थान में मिलते हैं हमें ऊंट देखने को, रेगिस्तान का जात जिसको हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गर्म जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। गर्म जल के थैलों में गर्म जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट उष्मा अधिक होती है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भूकंप रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर मान में, भूकंप रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर उष्मा के मान में बढ़ता है, घटता है, परिवर्तन या 45 डिग्री पर घटता है? तो सही रहेगा बढ़ता है दोस्तों, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार, कोई भी वस्तु है उसको ऊपर से अगर आप नीचे गिराएंगे तो भार की बात हो रही है, अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद की समान ऊंचाई से गिराने पर, वायु में लोहा और लकड़ी की कोई गेंद है, उनको समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो पहले कौन सी गिरेगी, बाद में कौन सी गिरेगी? तो देखिए, पृथ्वी पर दोनों एक साथ नहीं गिरेगी, पहले गिरेगी एक बाद गिरेगी, यह सही है, लेकिन कथन का सही निष्कर्ष नहीं है। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, सही है आपका, पहले लोहे की गिरेगी फिर लकड़ी की गिरेगी। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? किसी पिंड का वजन है वो किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण से करता है, द्रव्यमान से करता है? तो ए व बी दोनों, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर है? पुणे में दोस्तों, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला कौन सी है? कहां पर है दूरबीनी वेधशाला? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित, यह है भारत में। कहां पर है? भारत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 19, रडार के आविष्कारक थे, रडार के आविष्कारक थे दोस्तों, कौन थे? विल्हेल्म के रोंटजन, ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 20 है, नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम से पर शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी, किसकी? ग्रामवेल, आइंस्टीन, बेंजामिन फ्रैंकलिन या लॉर्ड लिस्टर? नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी लॉर्ड लिस्टर ने दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, न्यूनतम आयनन विभव के फलस्वरूप सार धातुएं निम्न गुण दर्शाती है, कौन सा? अच्छी अपचायी का। सार धातुएं न्यूनतम आयनन विभव के फलस्वरूप अच्छी अपचायी का गुण दर्शाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, सुमेलित करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले, सर्वाधिक आघात वर्धनीय तत्व है, कौन सा है? सोना है। दूसरा है, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व है हीलियम, कौन सा है? हीलियम। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व है, कौन सा है? सीजियम। और सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है? फ्लोरीन। 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में यहां पे तैयार हो रहे हैं दोस्तों, तो चारों क्वेश्चन को ध्यान से अटेंड कर लेना। हर एक क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे 2, 4, 1, 3 ऑप्शन भी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 23, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है, मिट्टी के तेल में कौन सा तत्व रखा जाता है? सोडियम दोस्तों, कौन सा? सोडियम। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, सोडियम? सोडियम दोस्तों, द्रव्य अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छा स्नेहक है? अच्छा स्नेहक की पूछिए, तो इनमें से सही रहेगा ग्रेफाइट का चूर्ण, कौन सा है? ग्रेफाइट का चूर्ण दोस्तों।
क्वेश्चन 26, हीरा प्राप्त किया जाता है, हीरा कैसे प्राप्त किया जाता है? अत्यधिक उच्च दाब व उच्च तापमान पर। आपका बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बकमिनस्टर फ्लोरीन है, बकमिनस्टर फ्लोरीन है क्या? कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणु का एक गुच्छा होता है। फ्लोरीन की बात हो रही है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 28, कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है, कृत्रिम हीरा सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा कहलाता है, सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा कहलाता है दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? तो निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का, निश्चेतक बेहोशी के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऐसा कार्बनिक पदार्थ जिसे वैज्ञानिक वोलर द्वारा कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाता है, ऐसा कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? यूरिया है दोस्तों। कौन सा है? यूरिया। क्वेश्चन 31, देखिए प्यारे मित्रों, कुल 50 क्वेश्चन है यहां पे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे ना कि सर इसमें तो मेरे को कुछ गलती लग रही है, या कुछ भी क्वेश्चन ऐसा लगे जो ये लगे कि ये तो समझ में ही नहीं आया, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उत्तर क्या बताया है, तो देखिए इंस्टाग्राम पर जाकर मैसेज कर देना, आप तुरंत समाधान आपको हो जाएगा दोस्तों। तो किस उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है? यूरिया के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से सही कथन है वो चुनना। पहला, यूरिया में लगभग 46% नाइट्रोजन उपस्थित होता है। यूरिया सामान्यतः कार्बामाइड के नाम से भी जाना जाता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में होता है। तीनों सही है, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी सही रहेगा। क्वेश्चन 33, सुमेलित कीजिए सूची 1 और 2 को। सौंदर्य प्रसाधन और संगठक रसायन आपको दिए हुए हैं दोस्तों। सबसे पहले काजल या सुरमा, स्टब नाइट, स्टब नाइट। सिंदूर, मर्क्यूरिक सल्फाइड एवं रेड लेड। लिप बाम, मधुमक्खी से प्राप्त मोम। और डिओरेनेट्स, एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट। तो यहां पे 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? रासायनिक उर्वरक, पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम सल्फेट नहीं है, यूरिया भी है, सुपर फॉस्फेट भी है, तो सोडियम सल्फेट नहीं है रासायनिक उर्वरक। क्वेश्चन 35, सीमेंट की खोज किसने की थी? सीमेंट की खोज जोसेफ एस्पिडीन ने, जोसेफ एस्पिडीन ने सीमेंट की खोज की थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, सीमेंट मुख्यतः किसका मिश्रण है? सीमेंट ये मिश्रण किसका होता है? किसका होता है? ट्राई एवं डाई कैल्शियम सिलिकेट का, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का और जिप्सम का, तीनों का है, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 37, एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से, बाह्य अंतरिक्ष है उसमें जो जीवन है उससे एक्सोबायोलॉजी संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन 38 है, पक्षी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जो पक्षी विज्ञान है इसके अंतर्गत जानवर, पक्षियों, तो अब यहां पे बताना क्या है, नाम भी पक्षी विज्ञान है तो अध्ययन भी किसका करेंगे? पक्षियों का ही करेंगे ना, तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है पक्षी विज्ञान में, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 39, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बताओ। और एक बेहतरीन जानकारी आप सभी साथी जो पशु परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, इस जानकारी का फायदा आपको सभी को उठाना है। जल्दी आपके लिए पशु परीक्षण भर्ती का कंप्लीट वीडियो, ई नोट्स, कंप्लीट वीडियो क्लासेज, ई नोट्स, मॉडल पेपर, क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ, ये कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर मिलेंगे। वर्तमान में ऐप पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, ई नोट्स है कंप्लीट के कंप्लीट। इसके अलावा मॉडल पेपर है वो मिल जाएंगे जिनकी शुरुआत हम मार्च से करेंगे, लेकिन वर्तमान में ई नोट्स प्लस क्या मिलेंगे आपको? क्वेश्चन,
इनको अगर प्राप्त करना है तो कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप से आप प्राप्त कर सकते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रेवेरेंस ने की दोस्तों। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेवेरेंस ने की दोस्तों। नेक्स्ट, यूकेरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है? यूकेरियोटिक कोशिका में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो किससे निर्मित होती है? तो सही रहेगा ऑप्शन यहां पे डी, फोस्फोलिपोप्रोटीन से। फोस्फोलिपोप्रोटीन से, फोस्फोलिपोप्रोटीन से। क्वेश्चन 41, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा? किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा? तो सही रहेगा आपका ऑप्शन है, किसने कहा था? हेक्सले ने। किसने कहा था? हेक्सले ने दोस्तों। क्वेश्चन 42, लाइसोसोम्स है श्वसन के अंदर, पाचन के अंदर, मल विसर्जन के अंदर या ऊर्जा के अंदर? लाइसोसोम्स पाचन के अंदर होते हैं। क्या होते हैं? पाचन के अंदर। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 43, पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग जो जंतु कोशिका में नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग जो जंतु कोशिका में नहीं होते हैं वो है आपके हरित लवक। क्या है दोस्तों? हरित लवक। क्वेश्चन 44, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन व सेल्यूलोज, प्रोटीन, लिपिड एवं कम मात्रा में डीएनए, प्रोटीन एवं लिपिड। कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है, प्रोटीन एवं लिपिड से। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 45 है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है? इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु के जनित है? यक्ष्मा, खिलाड़ी पांव, दाद या खसरा? बताइए कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग है? बताइए। तो सही रहेगा ऑप्शन है यक्ष्मा। क्वेश्चन 46, मियादी जवर किस कारण होता है? मियादी जवर किस कारण होता है? जीवाणु के कारण। मियादी जवर जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है दोस्तों। क्वेश्चन 47, श्वेत फलक को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? श्वेत फलक, टाइफाइड, मलेरिया, क्षयरोग या प्लेग? क्षयरोग। श्वेत फलक, क्षयरोग, टीबी। समझ गए? अगला क्वेश्चन, जिनमें अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है उसको क्या कहते हैं? जिनमें अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है उसे क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 49, मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है? मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है किस पर? पुरुषों के क्रोमोसोम पर। पुरुषों के क्रोमोसोम पर। क्वेश्चन 50, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? शुक्राणु है जो डिंब को निषेचित करता है। कहां पर? तो सही रहेगा बी ऑप्शन, डिंब वाहिनी में। तो 50 क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है आपको तो कमेंट कर देना। कमेंट नहीं करते हो तुरंत जवाब चाहिए तो ये रहा इंस्टाग्राम, जाकर मैसेज कर दो कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है। उस क्वेश्चन की आप है जो फोटो है वो भी क्लिक करके भेज देना। 50 में से कितने क्वेश्चन यहां पर आपके सही हुए? ये मॉडल पेपर नंबर 1 आप मान सकते हो, लेकिन इसी प्रकार प्रतिदिन आपके सामने एनसीईआरटी किताबों के क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।